भगवान भी उसी तरह दिख जाएंगे जैसे यहाँ आप देखते हो मूर्ति में, जैसे कृष्ण भगवान को देखते हो आप उसी तरह दिख जाएंगे। विश्वास करोगे तो, और नहीं विश्वास करोगे, यही सोचोगे कि बाबा तो ऐसे ही नहीं बोलते रहते सबके बारे में, ये तो न राम को मानते न कृष्ण को मानते, हम तो मानते और जानते दोनों हैं। लेकिन इस बात को भी हम जानते हैं कि हम जो कोई कह दे उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब आपने तो कर लिया, कभी हम भी करते थे, हमको कोई बताने वाला नहीं मिला तो हमने विश्वास कर लिया, और जब गुरु महाराज मिल गए बताने वाले तब तो मैं इस बात को समझ गया कि मंदिर बनाने वाला भी आदमी, मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, और स्थापित करने वाला भी आदमी, और उस मूर्ति को भगवान कहने वाला, मान्यता देने वाला भी आदमी। तो जिसको देखा नहीं इन आंखों से उसकी मूर्ति बना दे वो, और जिसको देख न पावे, जिसकी जो बात सुन न पावे उसको भगवान कह दे तो हम कैसे मानते? हम इस चीज को तो नहीं मानते हैं। हम तो नहीं जाते हैं पत्थर पर मत्था पटकने, नहीं जाते हैं पैर पर मत्था पटकने। पटकते थे, खूब पटका, खूब गए, खूब दर्शन किया, आप फिर समझो तीर्थों में भी गए, व्रत भी रहा, 14 कोष की परिक्रमा भी लगाया कम उम्र में, तो उससे क्या मिला? गुरु महाराज जैसे गुरु मिले। उससे क्या बना? धार्मिक भावना आई, उससे क्या हुआ? संस्कार जगे, संस्कार पड़े। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमको ले गए, ले जाते थे, जो बताए या भगवान है इनको मान लो, इनकी तो पूजा कर लो, हम तो उनके धन्य मानते हैं कि उनकी वजह से आप समझो कि धन्य धन्य गुरुदेव या धन्य वाले मिल गए, हमारे गुरु महाराज मिल गए। प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि जो भी मनुष्य शरीर में आया उसको सबको शरीर छोड़ना पड़ा, और निमित्त कोई न कोई कारण बना। जैसे आप देखो कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हुई थी तो उनको भी बाण मारा था किसने, इनके पैर में आपने सुना होगा, पैर में पद्म का निशान था। जंगल में गए हुए थे, पैर लटकाए हुए बैठे थे, गया था वो शिकारी बहेलिया। बहेलिया किसको कहते हैं? जो चिड़ियों का शिकार करता है। वो गया हुआ था तो देखा उसने कि जैसे मृगा की आंख चमक रही हो, तो तीर छोड़ा, हम पैर में लगा। जब पैर में लगा तीर, आवाज निकली तब उसने कहा भाई ये तो मनुष्य की आवाज है, आदमी की आवाज है। जब दौड़ करके गया देखा, अरे तब चरणों पर गिर पड़ा, कहा बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई। देखें, कहते हैं कि जब मुंह से कोई चीज निकल जाती है, जबान बाहर चली जाती है, बयान नोट हो जाता है, तब तो समझो फंसना ही फंसना है। कोई टेप कर लिया, कोई यानी समझो रिकॉर्ड कर लिया, मजिस्ट्रेट ने बयान को मुंह से निकला नोट कर लिया तो वो तो मुंह से निकल गया। अब ऐसे ही धनुष से जब चीज निकल गई तो वापस आएगी? वापस नहीं आएगी। तो कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत, लेकिन मौत याद आ रही है, मौत याद ही नहीं आनी, और मौत आनी ही आनी है। लेकिन कब याद आती है? आपको बता रहा था मौत कैसे होती है, मौत के समय क्या होता है, इसके बारे में बता रहा था। तो जब मौत आने को होता है तब समझो कि अली वो आते हैं यमराज कठोर भयंकर, आवाज लगाते हैं, समय हो गया, चलो खाली करो। उस समय को चलता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, कोई प्रार्थना विनती वो सुनने वाले नहीं होते हैं, बल्कि डांट और लगाते हैं कि जब तुमको माफी मांगने का वक्त था तब तक तुम अपने धन के बल के अहंकार में थे, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में थे। उस समय तो तुमने बातों को सुना नहीं, तुम महात्माओं के पास, संतों के पास गए नहीं, सत्संग में गए नहीं, और सत्संग भी अगर सुना तो वचनों का पालन नहीं किया तुमने, अमल नहीं किया, वैसा किया नहीं तो अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई थे, जब खेत को कोई चिड़िया चुग जाए तब पछताने से क्या होगा? आग लग गई तो कुआं खोद करके कोई आग को बुझा सकता है?
नहीं बुझा सकता तो डांट और लगाते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब छोटा मोटा दिखाते हैं, जब वो मशाल मुकर्रर लेकर के जो आते हैं, जंजीर लेकर आते हैं, जब मरने वाला उसको देखता है तो डर के मारे धीरे 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 ऐसे खिसकता है। शरीर थोड़ा खिसकता है, शरीर तो छटपटाता है। कैसे छटपटाता है अभी बताते हैं, क्यों छटपटाता है बताते हैं। तो जब वो देखता ही है जीवात्मा, ये जो बैठी है बताया ना, इन दोनों आंखों के बीच में, तो ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ खिसकती है। तो जब खिसकती है तो नीचे से इसका ध्यान हट जाता है, इसका नीचे से ध्यान हट जाता है जीवात्मा का, और इसकी जो परछाई पड़ती है, इसकी जो रेंज पड़ती है, इसकी जो छाया पड़ती है, कहाँ, यहाँ पैर के अंगूठे तक, वो इधर से सिमटा होता है, वो खींचता है। और ये प्राण भी खिसकते हैं। देखो साधना में भी यही होता है। अष्टांग योग, हठ योग, ये जो लोग करते थे, प्राणों को खींचते थे, उसमें भी यही होता है। लेकिन उसमें जो होता है उसमें प्राण नहीं सिमटते हैं, उसमें आप ये समझ लो कि खाली जीवात्मा सिमटती है। तो जब प्राण नहीं सिमटते हैं तो तत्व नहीं खत्म होते हैं, तब सड़न गलन बदबू नहीं आती है। लेकिन जब प्राण निकलने का होता है, प्राण को खुराक जीवात्मा से नहीं मिलता है, क्योंकि जीवात्मा जो खुराक देती है ऊपर से इस शरीर को, वो जब ऊपर की तरफ हो जाती है और जब निकलने लग जाती है तब प्राणों को खुराक नहीं मिलता, प्राणों को ताकत नहीं मिलती है। तब प्राण भी खिसकते हैं, प्राण अपने भंडार में जाने के लिए खिसकते हैं। तब जब प्राण अपने भंडार में जाने